केमिस्ट्री का दोस्तों पूरे YouTube का सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप अच्छे से सुनोगे, पूरा लास्ट तक सुनोगे, तो सच में केमिस्ट्री लर्निंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इजी ट्रिक के वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आपने देखा होगा। अब देखो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपने जीडीए एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई कर लो। उसके ऊपर एमएसटी सीईटी का बैच 25 को हम लॉन्च करने वाले हैं, तो फटाफट फटाफट वो आपके मोबाइल में रहना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री 1 से 2 घंटे में लेसन कंप्लीट करना है और उसमें पूरे मार्क्स भी मिले, ऐसा नहीं कि बस कंप्लीट होना चाहिए, मार्क्स भी पूरे मिले, तो आपको किस तरह से करना चाहिए, मैं किस तरह से करता था। तो देखो मैं क्या करता था, सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने के पहले जो मेरे पास नोट्स रहते थे वो नोट्स तो मैं रखता ही था। साथ में ना बहुत लोग गलती करते हैं, आपको अपना ना टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना चाहिए। और साथ में दोस्तों मैं क्या करता था पता है, कि मैं जैसे अगर आपके पास उत्तम का बुक होगा जिसमें पूरे पीवाईक्यूज एक साथ रहते हैं, ऐसे कोई भी किसी का भी बुक मत उठा लो जहां पे सच में पूरे पीवाईक्यूज साथ में है। तो मुझे उत्तम के वो जो लास्ट पेज पे पीवाईक्यूज रहते हैं ना, किसी दोस्त के पास आपके होगा, तो वो आप साथ में देख लो, वो पीवाईक्यूज साथ में रखो। और पीवाईक्यू साथ में रख के दोस्तों ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका लेसन बहुत अच्छे से कवर होगा। और इससे जो आउटपुट आएगा ना दोस्तों, वो आपको 100 आउट ऑफ 100 का आउटपुट मिलेगा। मतलब आपको पूरा समझ में आने लगेगा कि हाँ, जैसे अगर आप कोई भी लेसन कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें पीवाईक्यूज में क्या क्या क्वेश्चन आए। और साथ में दोस्तों आपका साथ में आपका सिलेबस भी होना चाहिए। सिलेबस का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका साथ में बुक है तो वही आपका सिलेबस है। हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में कैसा होता है कि सिलेबस बुक में अलग अलग ऑथर अलग अलग बुक लिखते हैं, पर अभी हमारे पास एक हमारे बोर्ड ने ही बुक दिया है तो हम उसे फॉलो कर सकते हैं, तो सिलेबस का टेंशन नहीं खत्म। तो पहले आप पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यूज के बाद आप 5 मिनट इसके लिए टाइम दो। हमेशा स्टडी का ये पैटर्न रखो जिस तरह से मैं करता था, 5 मिनट आप टाइम दो इसके लिए। पहले आप पूरे पीवाईक्यूज को एक बार रीड करो और फिर एक लिस्ट बनाओ। 5 मिनट इस पे और दो, एक लिस्ट बनाओ, मन में ही लिस्ट बनाओ, कुछ पेपर ऊपर बनाने की जरूरत नहीं। कौन सा पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, फिर उससे कम वाला कौन सा है, देखो ये ऐसे टिक मार्क करके रखना, फिर ऐसा वाला, और फिर ऐसे वाले, और फिर ऐसे वाले, और फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे सिलेबस के जो अभी तक पूछे नहीं गए, उनका एक अलग सा लिस्ट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। पहले आपको फोकस ये क्वेश्चंस पे करना है, फिर ये वाले क्वेश्चंस पे। अब लर्निंग फास्ट कैसे करना है, 1 से 2 घंटे में अगर मुझे पूरा का पूरा लेसन लर्न करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये आंसर है, अब बहुत सारे स्टूडेंट, ये देखो पेपर में पूछा गया आंसर है मार्च 23 में। हम क्या करते हैं पता है, देखो यहाँ पे हमें डायग्राम बोला है और एप्लीकेशन बोला है, और जनरली एप्लीकेशन पेपर में कोई दो बोलते हैं। हमें इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिलते, हम अपने मन से कुछ भी एप्लीकेशन लिखते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि हर लेसन का जब आप प्रिपरेशन करते हो तो अच्छे से उसका एप्लीकेशन लर्न कर लो। अब देखो मेरे पास यहाँ पे बुक में ना आपको बहुत सारे पॉइंट रहेंगे। अगर आप बुक में देखने जाओगे तो 1 2 3 4 पॉइंट है, पर अपने को बोर्ड कितना चाहता है, बस 2 एप्लीकेशन चाहिए। तो हमें कैसे फास्ट इस आंसर को, अब समझो मेरे सामने ये आया, मुझे 30 सेकेंड में आंसर लर्न करना है, क्या करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें ढूंढूंगा जो सबसे सिमिलर जो पॉइंट है जो मुझे इजी लगे। मैं कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट अगर याद कर लूंगा तो 2 दिन के बाद भूल जाऊंगा। तो सबसे पहला तो एक वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ऑटोमोबाइल, दिखाई दे रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेगा, द फ्यूल सेल आर यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट अगर आप में से कोई ऐसा है जो टॉपर है, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल आप पूरा लाइन लिखोगे तो अच्छा है। पर ऑटोमोबाइल आपके दिमाग में फिट हो गया ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब दूसरा सर, मुझे क्या याद रखना है दोस्तों, और मैं अगर ध्यान से देखूं हो सकता है, देखो स्पेस क्राफ्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, या स्पेस प्रोग्राम रखोगे तो भी चलेगा, तो आप फ्यूल सेल आर यूज इन, आप डायरेक्ट लिखोगे स्पेस प्रोग्राम। तो 2 वर्ड्स बस आपको याद रखना है, ऑटोमोबाइल और स्पेस प्रोग्राम। आप अगर एक टॉपर हो, आउट ऑफ मार्क्स लाना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिकल पावर इन स्पेस प्रोग्राम लिखोगे तो चलेगा। अब 2 वर्ड हो गया, ये आंसर 30 सेकेंड क्या 10 सेकेंड में याद हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ तो मार्क्स 14 लिखा है, पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, SN1 SN2, आप जाके प्रीवियस पेपर में भी देखना, पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ये मेरे को याद हो जाएगा। दोस्तों याद कभी ऐसा मत किया करो, याद करने का एक तरीका होता है। अब देखो मैंने इसके पहले का जो आंसर याद किया, फ्यूल सेल एप्लीकेशन, बार बार मैं खुद क्वेश्चन भी रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं तो बहुत लोग आंसर याद करने का क्वेश्चन भूल जाते हैं। और जरूर इस वीडियो के बाद आप वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट लिखोगे तो मैं फिजिक्स का आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे दिमाग में बिठा के रखते हैं, न्यूमेरिकल, और केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल बनाऊंगा, और एक डेरिवेशन। ऐसे मेरे 4 वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं कैसे पढ़ता तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि इसी तरह से मैं फटाफट, मेरे सामने अगर कोई बुक आप लाके दे दो, मुझे अगर 10 मिनट का टाइम दो तो भी मैं वो बुक का 10 पेज याद कर सकता हूँ। तो वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो बायो का भी लर्निंग मैं सिखा दूंगा,
और यही सब की वजह से मैं इजी ट्रिक बनाता हूँ। अब समझो ये मेरे पास है 30 सेकंड का टाइम है, मुझे लर्न करना है, और लर्न ऐसा करना कि जो याद रहे, भूलना नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, हाँ ठीक है SN2 है, SN1 है, नाम से समझ में आ रहा है सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो याद होना ही चाहिए, ये सिंपल पॉइंट आपको पकड़ना ही है। बाद में नाम से ही समझ में आ रहा है बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब सिंगल है, बायो मतलब, यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है नंबर ऑफ स्टेप, यहाँ पे क्या आएगा 1 स्टेप, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 स्टेप, ये उल्टा है, याद रखना, नहीं तो एग्जाम में अभी के लिए आप याद कर लोगे पर एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। और इससे रिलेटेड दोस्तों फिर आप नीचे और पढ़ोगे, ये पढ़ोगे मत पढ़ो ना यार, 1 स्टेप से रिलेटेड एक पॉइंट है ना, 1 स्टेप 1 ट्रांजिशन स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप है इसलिए कितने स्टेप, 2 ट्रांजिशन स्टेप, अब याद हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे कर दो, अब बताओ यहाँ पे क्या था SN2 सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या था फर्स्ट ऑर्डर, रिकॉल करो, याद करो, बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे स्टेप वाला अलग था, यहाँ पे 1 स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप, यहाँ पे 1 स्टेप के साथ कितना ट्रांजिशन लेवल कितना था दोस्तों, स्टेट कितना था 1, यहाँ पे 2 स्टेप का 2, हो गया ना 4 पॉइंट, एग्जाम में 4 ही लिखना है। और भी और इजी पॉइंट थे, आप नीचे के भी पॉइंट ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, पर जो आपको आसान लगे, बस मेरे को अब तरीका आपको बताना है, ऐसे पॉइंट्स पढ़ो कि जो भूलो मत। अब देखो ये दोनों आंसर्स हमने पढ़ा, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो एग्जाम में लास्ट टाइम पे अगर आपसे कुछ चीजें नहीं हो रही है तो आप ऐसे भी लेसन्स को फटाफट कवर करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अभी देखो मेरे पास ये पॉइंट है, ये देखो, ये देखो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लो 1 2 3 4 25 में भी आया है, और हम ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है दोस्तों, हम अप टू 10th क्लास में डिफरेंस बिटवीन में 2 पॉइंट लिखते थे, पर 12th में 4 पॉइंट लिखते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। अब 4 पॉइंट में कौन सा बहुत इजी पॉइंट रहेगा दोस्तों, तो देखो मैं सबसे पहले ये पॉइंट कभी भूलूंगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पीरियड 6, यहाँ पे क्या आएगा पीरियड 7, ठीक है सर ये याद हो गया सर। बाद में ये देखो ये पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, लेस टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स, याद हो गया। देखो ये क्या आया 6 पीरियड 7 पीरियड, लेस टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या ग्रेटर टू कॉम्प्लेक्स, 2 पॉइंट आपको तुरंत याद हो गया। ये क्या आएगा दोस्तों नॉन रेडियो एक्टिव, ये क्या आएगा रेडियो एक्टिव, ये सिंपल सा पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ये कलरलेस है और ये क्या है कलर है, हो गया। 4 पॉइंट आपके रेडी हो गया दोस्तों, एक पीरियड से रिलेटेड पॉइंट हो गया, देन दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों लेस टू कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर टू कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद दोस्तों कलरलेस और कलरलेस कलर, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों नॉन रेडियो एक्टिव, और दोस्तों रेडियो एक्टिव। हो गया, आपके 4 आंसर तुरंत लर्न हो गए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये इतना बड़ा पॉइंट है 2 यूजेस लिखना, क्यों आप पूरा यूजेस पढ़ रहे हो, जो सबसे इजी 2 यूजेस लगे आप चैट बॉक्स में मुझे बताना आप कौन सा इसमें से यूजेस पढ़ोगे जो आपको बहुत इजी लगेगा। मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, और कौन सा आप यूजेस पढ़ सकते हो, ऐसे 2 यूजेस पढ़ के रखो जो कभी भूलो ही मत। जैसे आपने फ्यूल सेल का 2 यूजेस पढ़ के रखा है, ऑटोमोबाइल और दोस्तों स्पेस क्राफ्ट, स्पेस, तो आपको कैसे इसमें भी 2 ऐसे यूजेस पढ़ने हैं कि जो कभी भूलो ही मत। या कुछ आपको यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी पता है तो इससे आपको और अच्छे से याद है, बलून का आपको याद होगा हीलियम, बलून से हमेशा अपने को याद है, तो वो वाला याद रख लो कि जो कभी आप भूलो नहीं। और नियॉन का भी पढ़ लो। तो मेरा इनडायरेक्टली आपको बताने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको स्टडी करना है, डेरिवेशन कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ने हैं, रिएक्शंस कैसे पढ़ने हैं। अगर वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे तो जरूर मैं बताऊंगा। और आज बहुत सारे सेशंस हैं दोस्तों, तो आज जितने भी अपने जीडीए ग्रुप के सेशंस हैं आपको सभी सेशंस पे दमदार तरीके से आना है। आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आज कौन कौन से सेशन है जिससे आपको पता है कि नहीं पता है। आज बहुत ही स्पेशल सेशंस है 2 टीचर्स के, आप खुद कमेंट करके बताओ, आपको पता है टाइमिंग भी तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और 2 बजे भी सेशन है, देन उसके बाद भी सेशन है, 2 तो अभी बजने वाला है, एंड देन इसके बाद 5 बजे फिर 8:30। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। जीडीए एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लो। जय हिंद दोस्तों।